ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, टुडे वी गोइंग टू टॉक अबाउट दी सॉलिड। हम लोग सॉलिड के बारे में बात करेंगे। इसके पहले भी लेक्चर हो गया, राइट? सो इन सॉलिड, व्हाट यू मीन बाय सॉलिड? व्हेन यू टॉक अबाउट दी सॉलिड, ओके, व्हाट कम्स इन योर माइंड व्हेन यू टॉक अबाउट दी सॉलिड? सॉलिड जब भी हम लोग बात करते हैं, अभी हम लोग को क्या पता चलता है कि सॉलिड के जो भी पार्टिकल है बहुत चिपके चिपके होंगे। मतलब क्या होंगे? बहुत क्या होंगे? क्लोज पैकली होंगे, करेक्ट? So in this case, why they are closely packed? Because the molecules, you can see over here molecule, इनके बीच का जो attraction होगा वो attraction क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, करेक्ट? तो ये जो attraction होगा उनका क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा. So why the attraction of those two solid molecule are more? Because they have a stronger intermolecular force. They have a stronger inter molecular force. अच्छा, what is intermolecular force? When you talk about the intermolecular means what? जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उनको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस. जो जितना शॉर्ट होगा, सॉलिड में क्या होता है, वो डिस्टेंस बहुत शॉर्ट है, इसकी वजह से उनका क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है. तो शॉर्ट डिस्टेंस होने के बाद ही क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उनके बीच का ज्यादा होता है. तो वी कैन से दे हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. हाँ, बट अगर हम लोग ये देखेंगे कि सॉलिड का जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, अगर मैं सॉलिड बोलूंगा तो सॉलिड बहुत क्लोजली पैक्ड रहेंगे. लिक्विड बोलूंगा तो लिक्विड में क्या होगा? थोड़े से डिफरेंट वे में रहेंगे. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट गैस, गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा डिस्पर्स होते हैं. So why solid has a closely packed? Because it has a strong intermolecular force. और आपको देख यहाँ पे दिख रहा है कि इट्स अ सॉलिड का अट्रैक्शन ज्यादा होता है पार्टिकल्स का, देन लिक्विड आता है, देन गैस आता है. ओके, वी ऑलरेडी ये हम लोग ने पढ़ा है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Next slide. Okay, so the see vibrates about the mean position. What do you mean by mean position? When you talk about the mean position, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, just take example of the pendulum. If pendulum is moving here and here, but it has to be come at this position, that position is called a mean position, correct? So that position is called mean position. So in this case, what going to happen in the solid? These molecules are stagnant over here, correct? These molecules are stagnant over here, but जब भी वो थोड़े से वाइब्रेट हो सकते हैं इधर और इधर, बट दे कांट मूव फ्रॉम दिस स्फीयर. So they can vibrate on their mean position like this, okay, but they can't move apart from this boundary. तो ये important point है कि जो molecules है solids के वो vibrate होते हैं. okay, then अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो solid के हम लोग ने types देखे. कौन से टाइप्स देखे? क्रिस्टलाइन देखा, एमोर्फस देखा, पॉलीमॉर्फ देखा. ओके, यहाँ पे सॉलिड के पार्टिकल दिख रहे हैं. दे फॉलो अ सर्टेन फैशन. एक मॉलिक्यूल में क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, दैट इज फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, वो एक फैशन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें सॉलिड के तीन टाइप है, क्रिस्टलाइन, एमोर्फस एंड पॉलीमॉर्फिज्म. चलो इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं कि कौन से ये है. ओके, when you talk about the crystalline, आपको दिख रहा है क्रिस्टल प्रॉपरली? ओके, when you talk about this crystal, यहाँ पे आपको लास्ट में कुछ दिख रहा है? ओके, आई विल यूज अनदर कलर तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट. आई एम ड्रॉइंग दिस. ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? करेक्ट. तो ये क्यूब है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की आइडेंटिटी. मतलब क्या है आइडेंटिटी का? मतलब क्या, क्यों आइडेंटिटी है? बिकॉज ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर है ये हर जगह रिपीट होते जा रहा है. तो क्रिस्टलाइन की कैरेक्टरिस्टिक ही क्या है? इट्स रिपीटिंग द अनदर एंड. अगर हम एमोर्फस में देखो अभी क्या मॉलिक्यूल्स क्या है? रैंडमली. सो वहां पे क्लियर फैशन नहीं आ रहा है. फैशन का मतलब क्या हो रहा है? एक पर्टिकुलर जो रिपीटिंग मॉलिक्यूल है वो क्या है? शॉर्ट रेंज है. क्या है वो? शॉर्ट रेंज है. सो व्हेन यू टॉक अबाउट दिस, अगर हम लोग बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसमें बहुत अपार्ट है वो, करेक्ट? ओके, एज वी मूव फर्दर हमें कि एग्जांपल एमोर्फस सॉलिड में भी होता है क्या? रिपीटिंग फैशन. लेकिन क्या है? देखो रिपीटिंग फैशन, देखो यहाँ तक है, फिर यहाँ के बाद क्या अलग है. तो इसका मतलब क्या है? ये शॉर्ट रेंज तक काम करेगा, करेक्ट? इट्स विद शॉर्ट रेंज में काम करेगा. बट वही क्रिस्टलाइन में क्या है? फॉलो अलोंग. okay, so this is the difference between solid crystal and the solid amorphous. Okay, the another major point we discuss is that why the crystalline solids have a sharp melting point. Because let's study over here, it has a defined arrangement. That is the first point.
Okay, so when you want to, what is the melting point or boiling point? जो मॉलिक्यूल है, सपोज दिस आर द मॉलिक्यूल्स, अगर इनका बॉन्डिंग दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स को हम कम करेंगे तो ये मॉलिक्यूल दूर चले जाएंगे, तो इन सॉलिड से लिक्विड बन जाएंगे, लिक्विड से गैस बन जाएंगे, तो दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस कितना कम ज्यादा हुआ है, करेक्ट। बट इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन ये क्या है, डिफाइनेट अरेंजमेंट है, तो अगर ये मॉलिक्यूल को हम लोग को मेल्ट करना है या फिर उसको सेट करना है मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स को, तो उसको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी बिकॉज प्रॉपर अरेंजमेंट में। लेकिन इन केस ऑफ, लेट्स टॉक अबाउट दिस, इन केस ऑफ amorphous, they are random arrangement, वो random arrangement में, so अगर ये मॉलिक्यूल ब्रेक करना है तो ये ऐसे भी ब्रेक हो सकते हैं, तो that is reason because of the random arrangement amorphous में रेंज पाई जाती है, जैसे कि क्रिस्टलाइन सॉल्ट में एक शार्प रेंज है, 300 डिग्री सेल्सियस वो मेल्ट होगा मतलब मेल्ट होगा, लेकिन अगर हम लोग amorphous के बारे में बात करेंगे तो they will give us a range, they will give us a, तो ये रेंज देंगे हम लोग को, talking this now, so this will give us a range of 100 to 300. So they don't have a sharp melting point like this. These have a sharp melting point. This gives a range. So that is more important. Okay, let's move further. ओके, देन हम लोग ने देखा पॉलीमॉर्फ। व्हाट इज पॉलीमॉर्फ? अगर हम लोग पॉलीमॉर्फ के बारे में बात करेंगे, अच्छा, आई वांट टू आस्क यू द क्वेश्चन रुजुजा रिगार्डिंग दिस, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? Yes. Okay, so when you talk about the polymorphism, what is polymorphism? There are two pictures and conditions are given. So what is polymorphism? There is one word you can find out here, carbon. So can you tell me what is Yes. polymorphism? Polymorphism are the substances which have the same composition but different structural Okay, structure. same composition but different Structure. structural. Okay, correct, correct. Okay, you can mute yourself. Correct answer. Okay. So when you talk about the polymorphism, that means what? तो अगर हम लोग polymorphism के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है कार्बन, यहाँ पे दिख रहा है कार्बन ग्राफाइट भी है और कार्बन डायमंड शेप में भी पाया जाएगा, करेक्ट। तो कार्बन के क्या है, ग्राफाइट भी है, डायमंड भी है, करेक्ट। बट अगर कंडीशन 1 है, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ये ग्राफाइट का स्ट्रक्चर है, ओके, और ये कार्बन डायमंड का स्ट्रक्चर है, अगर मैं यहाँ पे लिखने जाऊंगा तो इट्स विल बी अ डायमंड, आई एम गोइंग टू राइट। सो व्हाट इज द डिफरेंस हियर? कंपोजिशन सेम है, मतलब क्या है, दोनों में क्या है, कार्बन तो दोनों में है, करेक्ट। बट कंडीशन 1 में मतलब क्या, अगर कौन से कंडीशन में बॉन्डिंग फॉर्मेशन अलग अलग होता है, अकॉर्डिंग टू दैट ग्राफाइट बनेगा या फिर वो डायमंड बनेगा। हम लोग को पता है डायमंड में स्ट्रक्चरल देखो कितना स्ट्रॉन्ग है, तो डायमंड इज कॉल्ड द वर्ल्ड्स टफेस्ट एलिमेंट। when you talk about graphite, graphite इतना टफ नहीं होता, बहुत स्मूथ होता है, करेक्ट। तो व्हाट इज द डिफरेंस, कंडीशन कौन सा फॉलो करता है, जब ये वो बॉन्ड्स बनेंगे, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड बनेंगे, उसके ऊपर डिपेंड होगा कि पॉलीमॉर्फिज्म कौन से शोज होंगे, करेक्ट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट मूव टू द अनदर वन। अगर हम लोग बात करेंगे क्रिस्टलाइन लैटिस की, अच्छा, लैटिस की डेफिनेशन क्या था? लैटिस का मतलब क्या होता है, अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और पर्टिकुलर अरेंजमेंट, करेक्ट। लेकिन अरेंजमेंट के लिए क्या चाहिए हम लोग को, मॉलिक्यूल चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस स्ट्रक्चर में, तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूनिट सेल। वो देखेंगे हम लोग यूनिट सेल क्या है, बट ये स्ट्रक्चर में देखो लैटिस का मतलब क्या है, इट शोज द प्रॉपर अरेंजमेंट। ये पूरा का पूरा क्यूब है, लेकिन ये छोटा पार्ट भी मैं लूंगा, ये वाला पार्ट, तो ये क्यूब ही दिखाई देगा, करेक्ट। इट शोज मी अ क्यूब स्ट्रक्चर ओनली, करेक्ट। सो ये जो उसका स्मॉल पार्ट है जो शोज करता है कि बड़े स्ट्रक्चर का क्या है, तो इट्स कॉल्ड अ लैटिस। तो लैटिस इज नथिंग बट अ array of arrangement of the, or that given the proper shape, that is called lattice, correct. So if you move to the next point, you will understand that unit cell। अभी यूनिट सेल क्या था हम लोग ने देखा था, अगर ये बड़ा सा क्रिस्टल है तो उसमें जो फैशन फॉलो कर रहा है उसका एक मैंने पार्ट निकाला, तो दैट इज अ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल बनता किससे है, एटम्स बनेंगे, देखो यहाँ पे एटम्स ही दिए ना, यहाँ पे इट विल बी एटम से बनेगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यू कैन फाइंड दी एटम्स, करेक्ट। So, तो what is basis? There are two types, crystal lattice and crystal basis. Lattice का मतलब होता है proper array of the order arrangement,
और बेसिस का मतलब है एटम्स कैसे होंगे, तो बेसिस पहले बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, लैटिस, and then पूरा crystalline structure बनेगा. So you have to understand this very well. So you must have seen, okay, Ruchita, I want to ask you the question. Okay, you can unmute yourself. Okay, what is a unit cell? Can you define? Unit cell are the simplest unit which are repeated in a crystal, to form a big molecule of crystal. Correct. It can be repeated. Correct, correct, correct. Okay, okay. Okay, mute yourself. Okay. Okay, now we are going to talk about the types of the crystals, that is type of the unit cell according to talk. अच्छा, हम लोग ने एक point यहाँ पे मुझे बोलना है. Okay, I will write this point. This is very very important. So lattice जो होता है, lattice जो होगा वो क्या होगा, आपका अरेंजमेंट होगा. तो आई कैन से इट्स अ अरेंजमेंट. और मैं बोलूंगा बेसिस जो आपके क्या है, एटम्स है. करेक्ट. और जब ये लैटिस और बेसिस जब भी मिक्स होगा, जब भी ये दोनों क्या हो जाएंगे, सी आई विल टेल यू, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. ओके, जब भी लैटिस प्लस अगर मैं बेसिस करूँ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनेगा, राइट. बट जो ये यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल का जो स्ट्रक्चर रहेगा, तो क्या कैन आई से स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल जो भी रहेगा इज इक्वल टू स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. तो क्या है, हम लोग ने इक्वेशन लगाया कि जो स्ट्रक्चर है किसका, यूनिट सेल का, वही रिप्रेजेंट क्या करता है, पूरे क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होगा. तो हम लोग को ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है. यूनिट सेल का जो स्ट्रक्चर रहेगा वही क्रिस्टल का स्ट्रक्चर रहेगा. करेक्ट. सो वी कैन मूव फर्दर. ओके, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ द यूनिट सेल. व्हाट इज यूनिट सेल, यू अंडरस्टैंड दैट. यूनिट सेल के 4 टाइप्स है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड. तो ये क्या है एग्जैक्टली हम लोग इसको देखेंगे. व्हेन यू टॉक अबाउट दिस सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे अगर मैं आपको रेड में दिखाऊंगा, तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है मतलब क्यूबिक स्ट्रक्चर हैविंग एटम्स अरेंज एट दी कॉर्नर्स, एट अरेंज एट दी कॉर्नर्स को बोलेंगे सिंपल क्यूबिक, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर. करेक्ट. बॉडी सेंटर मतलब क्या होगा, इट्स अ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर ओनली, लेकिन एक देखो बीच में एक क्या आ रहा है, देर इज अ मॉलिक्यूल एट द सेंटर, तो उसको बोलेंगे बॉडी सेंटर. मतलब अगर ये एक्सिस रहेगा, तो इस एक्सिस का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जहाँ पे दोनों लाइन मीट करेंगी, उस पॉइंट पे एक एटम रहेगा, दैट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड. देन फेस सेंटर का मतलब क्या, अगर ये फेस है और ये फेस है, ये एज है, ये वाला मॉलिक्यूल ऊपर है, ये वाला मॉलिक्यूल ऊपर है. करेक्ट. आई एम ड्रॉइंग इट प्रॉपरली, वेट. ओके, ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मॉलिक्यूल है. ठीक है, ये जॉइंट है. लेकिन यहाँ पे इन मॉलिक्यूल के दोनों के बीच में जो फेस है, सरफेस है, ये पूरा का पूरा सरफेस है. करेक्ट. अगर उधर एक दूसरा मॉलिक्यूल रहेगा, तो उसको बोलेंगे फेस सेंटर मॉलिक्यूल. तो हर एक फेस में, सी अगर मैं ये येलो कलर का ये कर रहा हूँ यहाँ पे सिंपल क्यूबिक में, तो ये इसका फेस रिप्रेजेंट करेगा. ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, फेस. और हर एक फेस में अगर एक एटम रहेगा, तो ये यहाँ पे रहेगा एटम बीच में सेंटर में, तो वो क्या बोला जाएगा उसको, फेस सेंटर्ड. ओके, इट्स कॉल्ड एज अ फेस सेंटर. देन एंड सेंटर में देखो क्या हो रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंड सेंटर. ये अपोजिट साइड आपको दिख रही है, यू कैन सी दी अपोजिट साइड्स हियर एंड दिस आर दी अपोजिट साइड. एक अपोजिट साइड में एक बीच में एक एटम है और यहाँ पे बीच में एटम है, तो इसको बोलेंगे एंड सेंटर. These are the 3 R's common one, and this is also fine in rare cases. That is called end-centered things. Okay, you have to understand that. Let's move further. So you understand that simple body center, face center, and end center. Then what is the contribution of this? ये सेल क्यों हम लोग को पढ़ रहे हैं, यूनिट सेल क्यों पढ़ रहे हैं. अगर आप क्यूबिक सेल में देखोगे, ये वाला जो फर्स्ट सेल है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ये जो आपका फर्स्ट सेल है उसमें देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, कंट्रीब्यूशन. अगर एटम सेंटर में रहेगा ना, तो व्हाट गोइंग टू हैपन, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल आएगा. अगर मैं पूरा सपोज आई एम गोइंग टू टेक अ होल क्रिस्टल, उसमें से मैं एक यूनिट सेल निकाल रहा हूँ, तो ये जो क्रिस्टल में है ये पार्टिकल तो ऐसे अरेंज है, ओके, क्लोजली पैक्ड है. करेक्ट. लेकिन अगर मैं उनका जब भी एक पोर्शन कट कर रहा हूँ,
समझो मैंने ये पोर्शन कट किया, तो इस पोर्शन में पूरे के पूरे मॉलिक्यूल से एटम्स तो नहीं आएंगे, एक बीच में रहेगा वो पूरा आएगा, साइड में रहेंगे वो क्या होंगे, आधे आधे आएंगे ना, करेक्ट। सो सेम यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सेम केसेस अकरिंग। तो अगर बॉडी सेंटर रहेगा या बीच में कोई आइटम रहेगा तो पूरा का पूरा उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1 रहेगा। अगर ये कॉन्ट्रीब्यूशन फेस साइड रहेगा, मतलब एज के, ये जो एज है चार उसके बीच में रहेगा, तो उसको हाफ कट किया जाएगा, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हाफ रहेगा। वही अगर कहाँ रहेगा, फेस में इस साइड रहेगा, यही इसकी केस है, ये फर्स्ट केस ये सेकंड केस, साइड में भी रहेगा तो क्या होगा, 1/4 आएगा, बिकॉज क्या एज पे, गेटिंग माय पॉइंट। एंड कंट्रीब्यूशन अगर एज पे रहेगा तो 1/8 कन्वेज दैट। अगर इसका कंट्रीब्यूशन जो फर्स्ट है इसका, देखो ये क्या है बीच में, तो अगर मैंने कट भी किया तो इधर ही कट हो रहा है, तो ये तो पूरा का पूरा आ रहा है, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना 1 है। ओके, सो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ ये वाले पॉइंट की, अगर मॉलिक्यूल कहाँ पे है, एंड में, तो इसका 50% पार्ट ऊपर 50% पार्ट नीचे, इसको अगर कट करूंगा तो 50% लगेगा, इसलिए क्या है, हाफ कंट्रीब्यूशन है इसका। ओके, कंट्रीब्यूशन है। अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा तो एग्जैक्टली कहाँ है, एज पे, एज कहाँ पे, ऊपर की तरफ है, तो इसका 25% एज की तरफ है, तो इसका 25% इधर है, 25% इधर, 25 इधर, तो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1/4 कर रहे हैं। बट वही चीज अगर ये एज पे रहेगा, सी यू कैन सी एज पे, तो इसके और डिप पार्टिकल डिवाइड हो जाएंगे, तो वो कंट्रीब्यूट कितना करेगा, 1/8 से डिवाइड करेगा। Okay, so this is a very important slide, you have to understand that. Okay, so let's talk about the SC oh, simple cubic corners होते हैं 8. 8 कॉर्नर। ओके, तो एक कॉर्नर रिप्रेजेंट क्या करेंगे, 8 एटम्स को रिप्रेजेंट करेंगे, करेक्ट। और एक कॉर्नर का अभी लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा ना, कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। तो Z मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स को यूनिट लेंगे, तो Z इज इक्वल टू 8। 8 क्यों बोला, बिकॉज एटम्स कितने, 1/8 कितना का कंट्रीब्यूशन हो गया SCC का, तो कितना एटम्स रिप्रेजेंट करेगा, 1 ओनली। कैसे, ओके अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, व्हाट वी टॉकिंग अबाउट एज के जो एटम्स है, अगर होंगे 25 इसका 25, तो 25 चार बार, तो कितना 100% हो गया, 100% इक्वल टू 1। तो ये यही यहाँ पे हो रहा है ना, बिकॉज जो एज पे है वो क्या करेंगे एटम्स, वो 8 एटम्स है, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एससीसी में 8 एटम्स है सर, तो उसका कंट्रीब्यूशन 1 कैसे, 8 एटम्स आर देयर, बट ये क्या आधे इस, अगर ये इमेजिन करो दूसरा क्यूब ऊपर नीचे होगा यहाँ पे, तो ये भी है, करेक्ट। सो दो एटम्स आर गेट कंट्रीब्यूटेड ओवर हियर एज अ 1/8। ओके, ओके लेट्स मूव फर्दर। इसका z वैल्यू कितना 2 आया, क्यों, लेट्स सी स्टडी हियर। इन केस ऑफ अगर लोग ने देखा, सी इन केस ऑफ एससीसी क्या था, सेंटर में कोई नहीं था, करेक्ट, कोई एटम्स नहीं था, तो कोनिक एटम्स हम लोग ने कंसीडर किए, दैट इज 8 एटम्स आए थे, वो कॉर्नर में जो कंट्रीब्यूट करता है 1/8, तो z नंबर कितना आया था, 1 आया था, दैट इज सिंपल क्यूबिक इसमें। बट अगर हम लोग बीसीसी की बात करेंगे, दैट इज बॉडी सेंटर क्यूब में, वो क्या बीच में, यू कैन सी हियर द एटम प्रेजेंट एट द सेंटर, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो अगर देखो, अगर हम लोग क्यूबिक की बात करेंगे तो क्या होगा, 1/8 तो आने ही वाला है, क्योंकि कॉर्नर्स को तो हम लोग काउंट करेंगे, करेक्ट। अब ये बीच वाला मॉलिक्यूल है वो कितना है, फिर अगर पूरा आ रहा है तो उसको कट नहीं हो रहा है, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1। ओके, तो आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन फॉर गाइस। ओके, कॉर्नर में कितने थे, 8, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना था, जब हमने देखा पहले ही, बॉडी के सेंटर में जो है वो कट नहीं हो रहा है, ओके, कट नहीं हो रहा पूरा एटम्स वैसे ही है, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1। तो टोटल मिला के कितना, कॉर्नर का टोटल 8 थे, कंट्रीब्यूशन करके 1 आया, टोटल बॉडी बीच में सेंटर में कितना था, 1 था, तो टोटल कितने आ गए बीसीसी में, 2 आ गए, करेक्ट। ओके, नाउ यू टू So it will contain one atom and करेक्ट, physics, which करेक्ट, contributes 3. So करेक्ट, 6 into half will be 3. 3 plus 1 equals to 4. करेक्ट, करेक्ट, ओके थैंक यू, म्यूट योरसेल्फ। ओके, सो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट दैट हियर इज दैट, ऋतुजा ने बोला जस्ट अभी हमको कि कॉर्नर के कंट्रीब्यूट करे 1, बिकॉज हम लोग ने 1/8 into 8 करके आया, इसमें कितने एटम्स है, कितने फेसेस होंगे एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर को, 8 रहेंगे उसके एजेस रहेंगे, कॉर्नर रहेंगे, 6 क्या रहेंगे उसके फेस रहेंगे। तो हम लोग अभी फेस के बारे में बात करें, तो फेस कितने थे उसके, 6 फेसेस में जो एटम्स रहेंगे उसका कंट्रीब्यूशन कितना था, हाफ, तो 6 into हाफ कितना आया, 3 आया, तो टोटल कॉर्नर प्लस फेस हम लोग करेंगे तो उसका 4। सी यहाँ पे उन्होंने अच्छे से दिखाया इन दिस डायग्राम, अगर जो फेस में रहेगा तो 50% नीचे 50% बाहर है, करेक्ट। सो दैट फेस कंट्रीब्यूशन व्हाट, 1/2, so you have to understand that very well. ओके, चलो लेट्स समराइज व्हाट वी हैव स्टडीड इन एससीसी। Z मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितना आया, 1 आया, बीसीसी में 2 आया बिकॉज बॉडी वाला ये काउंट हुआ, एफसीसी में कितना आया, 4 आया बिकॉज फेस के भी काउंट कर रहे हैं यहाँ पे एटम्स। ओके, जो 50% है इसका कंट्रीब्यूशन था, एज का 25%, मतलब 1/4, तो ये मिला के 8 आ गया था, हम लोग देखा था। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, जब भी हम लोग को ये अच्छे से याद रखना है, एससीसी में कितना होगा, Z 1,
BCC में Z2, FCC में Z4, ये हम लोग को बहुत अच्छे से याद ना। ये यूज हो रहा है, तो ये किसके लिए यूज हो रहा है, मतलब दैट इज मोर इम्पोर्टेंट ना, कि हम लोग क्यों पढ़ यूनिट सेल। तो हमने क्या बोला, यूनिट सेल रिप्रेजेंट व्हाट, द होल स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल। तो एप्लीकेशन देंगे हम, अगर वुल्फ्राम होता है वो मतलब ऑक्सीजन, एंड सोडियम वुल्फ्राम दैट इज कंसर्न O फॉर ऑक्सीजन। तो देखो इसका बॉडी सेंटर है, सोडियम का स्ट्रक्चर क्या है, बॉडी सेंटर है, वुल्फ्राम का क्या है, कॉर्नर्स है, और ऑक्सीजन का एजेस है। हम लोग को कंसीडर करना है। इफ यू नो अबाउट एम्पिरिकल फॉर्मूला, मतलब क्या, कितने एटम्स को, एटम से मॉलिक्यूल बनता है, उसको एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। तो काइंड ऑफ थिंग वी आर गोइंग टू टॉक हियर। तो देखो अभी हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे तो क्या है, सोडियम का जो क्या है एटम 1 है, क्योंकि क्यों है, बिकॉज बॉडी सेंटर है। बॉडी सेंटर में क्या होगा, बीच का एटम कट नहीं होता जब यूनिट सेल कट करते, करेक्ट। तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना 1 हो गया, सोडियम मतलब मॉलिक्यूल करेगा। वुल्फ्राम टंगस्टन के एजेस में कितना होता है कंट्रीब्यूशन, तो एक कितना वुल्फ्राम का भी काउंट डायरेक्टली है, बिकॉज़ बॉडी सेंटर है, तो चेंज नहीं होगा। वुल्फ्राम क्या था, ये एजेस है, करेक्ट। ये कंट्रीब्यूशन कितना बनाया। अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, फेस सेंटर, कितना कंट्रीब्यूट करता है 1/4, तो 12 के उसके एजेस है, करेक्ट। 12 into 1/4 3 ओके। ऑक्सीजन का कोई कंसीडर करना है, आई एम रिपीटिंग अगेन, सोडियम का 1 है, सेंटर में था, वुल्फ्राम का कॉर्नर्स में था, इसलिए क्या आया 1 बाय आया। इन केस ऑफ 8 सेंटर में आता है, इसलिए इसको 12 से 1/4 किया, इसलिए इसका आंसर 3 आया, करेक्ट। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। आई होप आपको ये समझा है, करेक्ट। तू कर रहा है ना। ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, मध्ये बोलो। ओके, लेट्स गो। व्हाट इज इन केस, ये देखो सोडियम में कॉर्नर भी पाए जाते हैं और फेसेस भी पाए जाते हैं, और वही चीज क्लोरीन में एज सेंटर पाया जाता है और बॉडी सेंटर पाया जाता है। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, स्ट्रक्चर की कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, देखो अगर लोग बात करेंगे कॉर्नर्स की या सोडियम, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा 1/8 इंटू 1/8 करके 1 आएगा। ओके, तो सोडियम मॉलिक्यूल कितना है यहाँ पे 1 है, बट उसका फेस सेंटर भी है, मतलब दो स्ट्रक्चर उसके कॉर्नर्स वाला जिसका कंट्रीब्यूशन बना गया, एक उसका फेस क्या है अभी यहाँ पे, इसके फेसेस का स्ट्रक्चर के फेसेस, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, एक फेस का 1/2 मतलब 50%, अपने फेसेस है 6, तो 6 इंटू करने का आंसर 3 आएगा। तो टोटल कितने हो गए इसके 4, 1 प्लस फ्रॉम कॉर्नर 3 फ्रॉम दी फेसेस। ओके, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना, सोडियम मॉलिक्यूल कितने एटम्स कितना है 4। वही हम क्लोरीन में देखा जाएगा, तो क्लोरीन में 2 सेंटर पाया जाता है और बॉडी सेंटर पाया जाता है। इन केस ऑफ एज सेंटर कितने हैं एजेस, 12 एजेस, कितना कंट्रीब्यूशन है उनका 1/4, तो उसका आंसर कितना है 3, जो हम लोग यहाँ पे देखा। ओके, अब बॉडी सेंटर में तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो सेंटर में ही है, तो उसका कितना है 1, तो 3 + 1 4। तो हम लोग अभी देखो क्या कर रहे हैं, तो फॉर्मूला में क्या हो रहा है अभी देखो, चेंजेस इन दिस फॉर्मूला। सोडियम के मॉलिक्यूल भी 4 आए, क्लोरीन के मॉलिक्यूल भी 4 है, तो दोनों इक्वल है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कट करेंगे, और आंसर क्या आएगा NaCl। मतलब हम लोग NaCl में 1 1 एक्चुअली 1 1 एटम्स नहीं है, कितने 4 4 है, लेकिन वो कैंसिल आउट करे, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। Okay, so what is unit cell? Again, we have to repeat it. What is unit cell? Which is representation of the whole crystalline structure. उसमें 3 टाइप थे, SCC, BCC, FCC. Okay, simple cubic, then body cubic, and the last one body center cubic, and the last one center cubic. तो हमने सीखा, लेकिन अभी इसकी ज्योमेट्री हम लोग को पता होनी चाहिए। क्यों ज्योमेट्री पता होनी चाहिए? बिकॉज अगर हम लोग को ये स्ट्रक्चर पता चलेगा ना, तो हम मतलब के एज आएंगे, तो एज का लेंथ कितना है, ऑब्वियसली जो एटम्स कनेक्टेड है एक दूसरे से, कुछ ना कुछ तो क्या होगा, रेडियस होगा, तो रेडियस ऐसे यहाँ पे शो किया गया है, करेक्ट। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द ज्योमेट्री ऑफ व्हाट, वी हैव टू अंडरस्टैंड ज्योमेट्री ऑफ दिस। ओके ऋतु, अनम्यूट कर स्वतःला. हा, टायमिंग संपत आलं ना, कारण की 10 मिनिटात चालतं ना काहीतरी. ठीक आहे, परत आपण हे करूया, म्हणजे थोड्या वेळाने परत, म्हणजे 2 मिनिटांनंतर परत चालू करूया. तोपर्यंत तुला काही क्वेश्चन वगैरे आहेत का? नाही नाही काय नाही सगळं समजलं. ठीक आहे, सगळं समजलं ना. ओके, आता मी ठीक आहे कट करतोय. ठीक आहे हा पार्ट. ओके. हा, आणि परत मी हे करतो, सेटिंग सेंड करतो परत, त्याच्यातून हे कर. ठीक आहे. ओके.